इवन ऑयल रिच कंट्री यूएई भी वॉर का बर्डन नहीं झेल पा रही है। क्या यूएई बैंकरप्सी की ओर बढ़ रहा है? और अगर ऐसा हुआ तो इंडिया पर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? बता दें कि मिडिल ईस्ट का ऑनगोइंग वॉर अब सिर्फ मिसाइल्स और मिलिट्री तक लिमिटेड नहीं है। अब इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट ग्लोबल इकोनॉमी पर दिखने लग गया है। और सबसे बड़ी शॉकिंग बात यह है कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स यानी यूएई ने क्वाइटली यूनाइटेड स्टेट्स से फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए बात शुरू कर दी है। रिपोर्ट्स कहती हैं यूएई के सेंट्रल बैंक गवर्नर खालिद मोहम्मद ने यूएस ट्रेजरी ऑफिशियल के साथ मीटिंग्स में एक करेंसी स्वैप लाइन का आइडिया डिस्कस किया। सिंपल लैंग्वेज में अगर हम बोलें तो अगर सिचुएशन बिगड़ती है और यूएई के पास डॉलर्स की कमी हो जाती है तो यूनाइटेड स्टेट्स उन्हें इमरजेंसी लिक्विडिटी दे सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि यूएई को जरूरत ही क्यों पड़ी, वो तो ऑयल रिच कंट्री है। तो देखो, वॉर के 7 हफ्ते हो चुके हैं ऑलरेडी और इस कॉन्फ्लिक्ट ने ग्लोबल ऑयल सप्लाई को बहुत जबरदस्त झटका दिया है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज जो दुनिया का सबसे इम्पोर्टेंट ऑयल रूट है, वहां टैंकर ट्रैफिक डिस्टर्ब हो गया है। एयर स्पेस क्लोजर्स और सप्लाई डिसरप्शंस ने पूरी दुनिया में एनर्जी क्राइसिस का रिस्क बढ़ा दिया है। यूएई ने अब तक सिचुएशन को काफी अच्छे से हैंडल किया था, लेकिन उन्होंने क्लियरली सिग्नल अब दिया है कि अगर क्राइसिस और डीपन होता है तो उन्हें भी फाइनेंशियल लाइफलाइन की जरूरत पड़ सकती है। और यहाँ एक और बड़ा ट्विस्ट भी है। यूएई ने इनडायरेक्टली यूएस को ये भी हिंट दिया है कि अगर डॉलर शॉर्टेज हुआ तो वो ऑयल ट्रांजैक्शंस के लिए चाइनीज युआन या फिर दूसरी करेंसीज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये छोटी बात नहीं है, क्योंकि ग्लोबल ऑयल ट्रेड ऑलमोस्ट कंप्लीटली यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर पर डिपेंड करता है। अगर यूएई जैसे कंट्री ने ऑल्टरनेट करेंसीज यूज करना शुरू किया तो डॉलर की ग्लोबल डोमिनेंस को चैलेंज मिल जाएगा। वॉर का इम्पैक्ट सिर्फ ट्रेड तक नहीं, यूएई की इकोनॉमी के अंदर भी अब दिखना शुरू हो गया है। ऑयल और गैस इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज हुए हैं, स्टॉक मार्केट वॉलेटिलिटी बढ़ रही है, कैपिटल फ्लाइट का रिस्क क्रिएट हो रहा है। इवन दो यूएई का दिरहम डॉलर से पेग्ड है और उनके पास लगभग 270 बिलियन डॉलर के रिजर्व्स हैं, फिर भी अनसर्टेनिटी का प्रेशर क्लियरली विजिबल है। इसलिए गल्फ कंट्रीज अब अग्रेसिवली कैश रेज कर रही हैं। अबू धाबी ने रिसेंटली अराउंड $4 बिलियन रेज किया, वो भी प्रीमियम पर, सिर्फ इसलिए ताकि इमरजेंसी सिचुएशन में लिक्विडिटी उनके पास अवेलेबल रहे। साथ ही बहरीन ने भी यूएई के साथ $5 बिलियन का स्वैप लाइन सेट किया है। मतलब पूरा गल्फ रीजन अब डिफेंसिव मोड में आ गया है। अब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल आता है कि क्या इंडिया पर भी इसका इफेक्ट पड़ेगा? तो बता दें, बिल्कुल पड़ेगा। सबसे पहली बात, पेट्रोल डीजल प्राइसेस ब्लास्ट हो सकते हैं, क्योंकि इंडिया अपना 80% ऑयल से ज्यादा इंपोर्ट करता है और उसका बड़ा हिस्सा गल्फ से आता है। तो अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज डिस्टर्ब होता है तो सप्लाई टाइट होगी और इंडिया में फ्यूल प्राइसेस कभी भी स्पाइक कर सकते हैं। दूसरा है महंगाई, यानी इन्फ्लेशन बढ़ेगी। अब क्योंकि फ्यूल महंगा होगा तो ट्रांसपोर्टेशन महंगा होगा, इनडायरेक्टली सारी ही चीजें रोजमर्रा में आपके और मेरे इस्तेमाल करने वाली बढ़ जाएंगी। तीसरा है रुपी प्रेशर। अगर डॉलर स्ट्रॉन्ग होता है और ऑयल प्राइसेस बढ़ते हैं तो इंडियन रुपी पर प्रेशर आएगा। इससे इंपोर्ट्स और भी कॉस्टली होंगे, अल्टीमेटली लीडिंग टू इन्फ्लेशन। नेक्स्ट इज जॉब एंड रेमिटेंस रिस्क। लैक्स ऑफ इंडियंस अभी यूएई और गल्फ कंट्रीज में काम करते हैं। अगर वहां इकोनॉमिक स्लोडाउन आता है तो जॉब और इंडिया आने वाले रेमिटेंस दोनों पर इम्पैक्ट पड़ सकता है। इसके बाद आता है स्टॉक मार्केट वॉलेटिलिटी, जो कि ऑलरेडी हम देख रहे हैं। ग्लोबल अनसर्टेनिटी का सीधा इम्पैक्ट इंडिया के शेयर मार्केट पर पड़ रहा है, स्पेशली ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, एविएशन और लॉजिस्टिक्स सेक्टर पर। तो कहानी सिर्फ यूएई की नहीं है, ये एक डोमिनो इफेक्ट है। अगर गल्फ हिट हुआ तो इंडिया भी सेफ नहीं है। अब देखना यह है कि क्या ये क्राइसिस टेम्पररी है या एक बड़ा ग्लोबल इकोनॉमिक स्टॉर्म जो अभी बस शुरू ही हुआ है। आपका क्या कहना है, आपके क्या विचार हैं, हमें नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं।